इस बीच हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से खास बातचीत की है। उनकी क्या राय है आम बजट 2021 को लेकर, आइए पहले वो सुनते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। हम बात करते हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से। जावड़ेकर जी, इस बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? बजट को बहुत प्रगतिकारी प्रोग्रेसिव बजट के रूप में हम देख रहे हैं। इसका कारण दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई कोरोना महामारी के चलते। हमने कोरोना महामारी को भी अच्छी तरह से डील किया, निपटा, और उसके साथ साथ अब अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लाकर आगे बढ़ाई। 5,71,000 करोड़ छोटी रकम नहीं होती। उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए, रोड बनेंगे, सड़क बनेंगी, बिजली आएगी, पानी की व्यवस्था, टैप, हर एक घर को नल से पानी मिलेगा। उसके साथ साथ आवास बनेगा, उज्ज्वला गैस 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा, पाइपलाइन से गैस मिलेगा 100 शहरों में, सड़क बनेगी, पोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, मेट्रो रेलवेज बनेगी। तो ये सब जब बनता है तो रोजगार भी बहुत बढ़ता है, मांग भी बहुत बढ़ती है, अर्थव्यवस्था चल पड़ती है और सभी कारखानों को काम मिलने लगता है। तो यही देश के तरक्की का सही रास्ता है और सबको सुविधा निर्माण होती है जो 50-50 साल रहती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा है। और किसान के लिए तो समर्पित मोदी सरकार है। तो हमने पहले एमएसपी दिया जो 40 साल से किसी ने नहीं दिया था, कॉस्ट प्लस 50%, या हमने दिया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। 6,000 रुपये उनके खाते में जमा करना, उसके लिए भी पैसा इस बजट में है। 10 करोड़ किसानों को अभी दे रहे हैं, लेकिन और भी 2 बंगाल वगैरह जिन्होंने नहीं दिया इनाम, वो आएंगे तो 2 करोड़ और भी बढ़ेंगे, तो भी 12 करोड़ लोगों को 6,000 रुपये हर साल, ऐसे 10 साल ये किसानों को मिलेंगे, 7 लाख करोड़ रुपए। और कांग्रेस ने, यूपीए ने, याद करो, केवल एक बार कर्जा माफी करके 53,000 करोड़ रुपए खर्च किया। तो कहाँ 53,000 करोड़ और कहाँ 7 लाख करोड़, और सीधे खाते में। वो पैसे तो किसान को नहीं मिले थे, बैंकों को मिले थे। तो ये फर्क है। और इसलिए किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिला, किसान को नीम कोटिंग यूरिया मिला, किसान को फसल बीमा योजना मिला, 17,000 करोड़ रुपए प्रीमियम देकर 90,000 करोड़ का मुआवजा मिला। ये फसल बीमा योजना का काम है। तो इस तरह से जो काम हुए हैं उसका बहुत फायदा हुआ है। प्रकाश जी, जिससे कि आपने कहा किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन आम आदमी कह रहा है कि उस आम आदमी के बजट में कुछ नहीं। देखो, आम आदमी को चाहिए क्या? पहले महंगाई कम चाहिए। तो कांग्रेस के ज़माने में 10% महंगाई होती थी, बढ़ती थी हर साल। अब 5% से भी कम में बढ़ रही है। दैट इज़ पहला। दूसरा, उनको कानून व्यवस्था चाहिए। कांग्रेस के दिनों में आए दिन हर शहर में बम फूटते थे, अब नहीं फूटते हैं। नक्सलवादियों का प्रभाव कम हो गया, आतंकवाद में कमी आई, तो ये फायदा हुआ। उनको चाहिए कानून व्यवस्था ठीक रहे। फिर तीसरा चाहिए उनको कि सुविधाएं बढ़े। तो सड़क, बिजली, पानी जब अच्छा मिलने लगता है और मेट्रो, रेल और सब सुधरता है, तो ये लोगों को वो चाहिए। तो आम आदमी को यही चाहिए होता है कि रोजगार बढ़े, महंगाई कम रहे, कानून व्यवस्था बने और सुविधाएं बढ़े। तो यही काम हो रहा है। आज इतना दुनिया का सबसे चीप डाटा मिलता है और मोबाइल, टीवी और इंटरनेट की और कंप्यूटर की दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो सबसे कम दरों में हम कर चुके हैं। तो यही सामान्य आदमी को चाहिए और इसलिए वो खुश है। जैसे राहुल गांधी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, वो कह रहे हैं पूंजीपतियों का बजट है ये, इस पर क्या कहेंगे? उनको क्या है, होमवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि उनको वो समझता ही नहीं। हर चीज़ में वो केवल वही बोलते हैं कि पूंजीपति पूंजीपति पूंजीपति। अरे पूंजीपति कांग्रेस वालों ने क्रोनी कैपिटलिज्म लाया, हमने नहीं। हम तो मेरिट पर काम करते हैं। जो आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल गलत है। और आप लोगों ने कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिया, लेकिन ममता कह रही है कि ये पूरी तरह से फेक बजट है। नहीं, ऐसा है। हर राज्य के अच्छे अच्छे विकास योजनाओं के लिए इसमें पैसा है और यही हमारी नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब ममता को खुद पर ही विश्वास डगमगा गया, तो अब वो क्या विश्वास करेगी बजट पर? लेकिन अब उसके 4 महीने ही रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं।
प्रकाश जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं और नागपुर हो चाहे नासिक हो, वहाँ पर मेट्रो की बात चल रही है। इस बजट में वहाँ पर महाराष्ट्र का भी ध्यान रखा गया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सभी जगह हर राज्य को अच्छे विकास योजनाओं के लिए पैसा मिला है। जैसे हम किसी राज्य में भेदभाव नहीं करते। एक आखिरी सवाल, ये जो किसान आंदोलन बैठे हैं, इस बजट से क्या आपको हल निकलता है, समस्या का हल समाधान निकलेगा? निश्चित निकलेगा, क्योंकि देखो पंजाब में किसानों को गुमराह करने की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अकाली दल तीनों ने प्रयास किए। तो उससे क्या हुआ, उनको लगा कि एपीएमसी खत्म होगी, एमएसपी खत्म होगी, जमीन जाएगी। तो ये तीनों गलत है। ये हमने दिखा दिया। प्रत्यक्ष खरीद इस साल ज़्यादा हुई, पंजाब के किसानों को ज़्यादा लाभ मिला, कि पंजाब के किसानों की ज़्यादा खरीद हुई, उनको ज़्यादा एमएसपी मिली, तो भी उनको इस तरह से गुमराह किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चाई उनको पता चलेगी। क्यों नहीं केरल से आंदोलन हो रहा है, क्यों नहीं तमिलनाडु से, तेलंगाना से, आंध्र से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान में, बिहार में, उड़ीसा में, कलकत्ता, बंगाल में, आसाम में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बेहतरीन हिस्से में क्यों नहीं आंदोलन होता है? क्योंकि किसान को समझता है कि यही सरकार है जिसने सब कुछ दिया है। ठीक है। तो हमारे साथ थे मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास के ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। कैमरामैन कमल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।